दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं विज्ञान से संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्न। फिर वनडे एग्जाम का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, और फिर चाहे वो रेलवे का हो, यूपी पुलिस का हो, एसएससी का भी कोई एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का हो, ठीक है, नेवी, आर्मी, उन सब एग्जामों में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चनों को निचोड़ लेकर आया हूँ। ठीक है, 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है, हाथ से बनाए गए नोट्स हैं। अगर मैं वैसे जैसे मैं कंप्यूटर दिल्ली पुलिस का पीवाईक्यू करवाया हूँ, वहाँ पर लिखा भी होता था कि किस शिफ्ट में पूछा गया है और किस वर्ष में पूछा गया है, तो उसमें देखो विकल्प वाले में देखो समय ज़्यादा लग जाता है, चारों विकल्प पढ़ना होता है, ठीक है, इसीलिए मैं वन लाइनर लेकर आया हूँ। इसमें आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता कौन है? तो अरस्तु है। जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लेमार्क ने समझाया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? थियोक्रेटस को कहते हैं। और आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? लेवाजियर को कहते हैं। और मानव खोपड़ियों में जो हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या जो है 8 होती है। आगे देखते हैं। यहाँ पर मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में जो है 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितना होता है? 16 से 18 बार प्रति मिनट होती है। और मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 ग्राम होता है। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो कि जांग में होती है। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिस, और जो है मध्य कान में होती है, ठीक है। और शरीर की में जो है सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो जबड़े की हड्डी होती है। देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो शरीर का सबसे कठोर तत्व जो है एनामिल होता है। और मनुष्य में सौंदर्य का अध्ययन को क्या कहते हैं? कैलोलॉजी कहते हैं। और शरीर का ताप कौन नियंत्रण करता है? तो हाइपोथैलेमस नियंत्रण करता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर है। मनुष्य में पसलियाँ कितना पाई जाती हैं? 24 होती हैं और 12 जोड़ी होती हैं, ठीक है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206 होती है। और मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? अगला क्वेश्चन है पर मस्तिष्क का जो है सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो प्रमस्तिष्क होता है, अर्थात इसे ही सेरिब्रम कहा जाता है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कार्बन है। मानव विकास, इतिहास एवं परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। रसायन विज्ञान का जनक लेवासियर है। गैसों के विसरण का नियम किसने दिया था? तो ग्राहम ने दिया था। और ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो जॉन्स केपलर ने दिया था। दोस्तों, ये वीडियो आपको जो है किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप यूट्यूब पर किसी भी यूट्यूब चैनल का प्रैक्टिस सेट अगर आप यहाँ पर करते हो तो उस प्रैक्टिस सेट में जो है इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बस वहाँ फर्क इतना है कि मैं यहाँ पर 10 से 15 मिनट में जो है आपको 100 से 150 क्वेश्चन यहाँ पर करवा दूंगा, और वहाँ पर आपको 1 घंटे में जो है 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, E बराबर MC स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था? तो आइंस्टाइन ने दिया था। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने। और गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने। प्राकृतिक चयन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो डार्विन है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने। और नेचुरल सिलेक्शन अर्थात प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये भी चार्ल्स डार्विन ने किया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया था? तो वो मटर के पौधे का जो प्रयोग किए थे, ठीक है। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी किसने कहा था? तो W वाटसन ने कहा था। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है किसमें? क्रोमोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो 7% होता है, ठीक है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है। RBC का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। RBC का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। WBC का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन होता है। और WBC को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और RBC को क्या कहा जाता है? तो एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, ठीक है। तो WBC को ल्यूकोसाइट और RBC को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो RH फैक्टर का संबंध रक्त से है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर एवं वीनर। रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? तो एड्रिनल ग्रंथि जो है वो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? वृक्क करता है। रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। रक्त दाब मापने को यंत्र को क्या कहते हैं? तो स्पेग्नोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था।
और अगला क्वेश्चन है, शरीर से हृदय की ओर जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? सिरा कहलाती है। इसमें शुद्ध रक्त बहता है। हृदय से शरीर की ओर जाने वाली रक्तवाहिनी तो धमनी होती है, और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो वृक्क में होता है। वृक्क में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो वो पथरी जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो पुष्करम होता है। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? हल्दी का पीला रंग जो है वो कुरकुमिन के कारण होता है, ठीक है। कुरकुमिन नाम का विटामिन होता है, इसी कारण होता है। टमाटर का लाल रंग जो है लाइकोपिन के कारण होता है। अदरक एवं आलू के खाने योग्य का भाग कौन सा होता है? तना होता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? तो लैक्टोज होती है। और दूध को जो है किससे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। सबसे लंबा जो है कृमि वर्म क्या है? टेप वर्म है। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व क्या होता है? तो हमेशा बढ़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कपड़े सुखाने एवं दूध को मक्खन कपड़े सुखाने एवं दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वह जो है अपकेंद्री बल पर कार्य करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। जल का घनत्व अधिकतम एवं आयतन न्यूनतम होता है कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और कुल रंग कौन सा होता है? तो नीला, लाल एवं हरा, ठीक है। इसे ही प्राथमिक रंग भी कहते हैं, ठीक है। कुल रंग अर्थात प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला होता है, ठीक है। और इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? तो प्रकाश के पूर्व आंतरिक परावर्तन कारण और अपवर्तन एवं और विक्षेपण के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इंद्रधनुष में बीज का रंग कौन सा होता है? तो बीज का रंग जो है हरा होता है। कुल रंग 7 होते हैं। और प्रकाश रंग जो है निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग की होती है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है बैंगनी रंग की होती है। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण में। पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी? तो रिटर ने। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग की, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग की, ठीक है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? निर्वात में। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मनुष्य के शरीर में जल कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर में जो है 65.80% होता है, ठीक है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी निकलती है। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्रों का निर्माण किसने किया था? तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है गुणसूत्रों का जो है निर्माण, ठीक है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वो जो है 23 जोड़ी अर्थात 46 होती है। लिंग का निर्धारण कैसे होता है? तो पुरुषों में देखो लिंग का जो निर्धारण होता है वो क्रोमोसोम द्वारा होता है, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं सारे PYQ क्वेश्चन आपको इस यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से करवा दूंगा, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। संरचना एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका किसको कहते हैं? माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? न्यूरॉन को। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ जो है क्या है? DNA, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र जो है उसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? लिंगी जनन करने वाले जीवों में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमरूद, अंगूर, शरीफा एवं टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? फलवीति। और आम, पपीता एवं बेर के खाने योग्य भाग मध्य फलवीति होता है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन किससे बढ़ने के पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा टेलीग्राम चैनल जो है आप यहाँ पर देख सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इस वीडियो का जो है सारे क्वेश्चन का PDF भी वहीं पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको जो है सारे प्रीवियस ईयर के जो है क्विज करवाता हूँ, ठीक है। हर सब्जेक्ट के, कंप्यूटर, हिस्ट्री, पॉलिटी। और पॉलिटी में जैसे नवीन सर द्वारा जो नायक बैच के सीरीज जो नायक सीरीज जो चल रही थी, ठीक है, उसके सारे 54 क्लास के मैं क्विज यहाँ पर डाल चुका हूँ, ठीक है। अभी मैं इतिहास का क्विज करा रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे से हर प्रकार के सब्जेक्ट वाइज उसके बाद जो PYQ क्वेश्चन और जो बने हैं, ठीक है, सभी एग्जाम में वो यहाँ पर मैं आप देख सकते हो यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद और दूसरा जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, ये है एग्जाम फ्री बुक्स PDF। यहाँ पर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको कोई भी बुक का PDF चाहिए, ठीक है, बुक का PDF, प्रैक्टिस सेट, ठीक है, वो सारे आपको यहाँ पर PDF जो है फ्री में मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
वहाँ पर आपको वैसे भी जो मेरा ये वाला चैनल है, यहाँ पर मैं आपको वैसे भी सारे फ्री स्टडी मटेरियल्स जो भी कुछ होता है मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स सारे यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का लिंग का निर्धारण कैसे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों पर होता है, ठीक है। और पैतृकता सिद्ध करने में सहायक जो है एमएनए एवं फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट होता है। मधुमेह रोग जो है इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की खोज किसने की था? वेंटिंग एवं बेस्ट ने। ब्रांकाइटिस एक रोग है, श्वास नली का रोग है, ठीक है, श्वास नली में होता है। इंसुलिन शरीर में बनती है, अग्नाशय द्वारा बनती है, ठीक है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे इसे प्रोटीन का ऑप्शन में टिक करके आते हैं, ठीक है। दूध में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, टॉक्सिन क्या है? तो टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का वाहक कौन सा होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया रोग होता है, ठीक है। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा होता है? प्लीहा। मानव मूत्र में उत्सर्जी होता है विटामिन सी। शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? 1 से 1.5 लीटर जो है शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण जो है मूत्र जो है वो मूत्र से बदबू आती है, ठीक है। दोस्तों देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चंस को विकल्प के माध्यम से नहीं लेकर आया हूँ, इसलिए यहाँ पर कम समय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपना जो है कमेंट में रिव्यू जरूर बताना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 4.8 से 8.4 होता है, ठीक है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूक्रोम के कारण होता है, ठीक है। और मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं, आपको ये पता ही होगा। मनुष्य के हृदय में प्रकोष्ठ कितने होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में जो प्रकोष्ठ होते हैं वो 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? तो जल से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा होता है? तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है, ठीक है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप कौन सा होता है? तो तना होता है। दलहन के जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु को राइजोबियम कहते हैं। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पादप में जल तथा खनिज लवण का संचालन कौन करता है? तो लाइलम द्वारा होता है इनका संचालन। पादप में खाद्य पदार्थों का विभिन्न अंगों तक पहुंचाना ये जो है फ्लोएम द्वारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तने की वृद्धि दर मापी जाती है? तो ऑक्जिनोमीटर द्वारा मापी जाती है। आत्मघाती झिल्ली जो है लाइसोसोम को जो है आत्मघाती झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? टी डुबे ने की थी, ठीक है, 1949 में किए थे। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। इसका संश्लेषण जो है प्रोटीन का राइबोसोम द्वारा होता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए एवं आरएनए क्या है? तो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो ये एक न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए का क्रियात्मक खंड कौन सा होता है? जीन होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने बनाया था। डीएनए की इकाइयाँ जो है न्यूक्लियोटाइड्स कहलाती हैं। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण जो है किसने किया था? तो अरविंद खुराना ने किया था। पुरुष एवं स्त्री में गुणसूत्र कौन होते हैं? एक्स वाई व एक्स एक्स होते हैं, ठीक है। पुरुष में एक्स वाई एवं स्त्री में एक्स एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मनुष्य में पाचन जो है मुख से प्रारंभ हो जाता है। पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। भोजन पचाने में सहायक होता है तो एंजाइम होता है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन सा बनता है? तो माल्टोज। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण जो है प्रोटीन से होता है। हड्डियों एवं दांतों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। भोपाल गैस त्रासदी में रिसाव जो है वो किसके कारण हुआ था? मिथाइल जो है हुआ था वो क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था, ठीक है, रिसाव। काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं? क्रमशः कार्बोनिडो एवं ग्रेफाइट को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन मेरा यहाँ पर है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है? तो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन निर्माण के कारण। पर्ण रहित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी होती है? तो मैग्नीशियम होती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संश्लेषित कौन करता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। पौधे का खाना तैयार करना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश में। यहाँ पर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु क्या है? वायु जो है गैसों का मिश्रण है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो है अभी विज्ञान के जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ पीओक्यू, ये मेरा पार्ट 1 है, ठीक है। अब सारे क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। पार्ट 2 में मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को कवर करवा दूंगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में जो है, वायु क्या है, गैसों का, गैस में विलयन है, और वायु है गैसों का मिश्रण भी है, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल में मापा जाता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, तो 14.4 होता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो है वो मात्रा किसका होता है, दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर, या फिर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। अगला है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, तो पारसिक होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मीथेन को कहते हैं। नोबेल गैस कहलाते हैं, हीलियम को कहते हैं। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी होती है, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है, ठीक है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो लिथियम होती है। सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है, और सबसे कठोर धातु जो होती है प्लेटिनम होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो हीरा होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सी होती है, स्टील होती है। गुब्बारे तथा वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम गैस भरी जाती है, ठीक है। अणु गैस कौन से हैं, क्लोरो, एस्टोफिनॉन, N2O, ठीक है। हंसाने वाली गैस कौन सी होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम क्या है, तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट घुले होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में Na2CO3 मिलाते हैं, ठीक है। जल का शुद्ध रूप क्या होता है, वर्षा का जल जो है शुद्ध होता है। भारी जल का सूत्र कितना होता है, तो भारी जल का सूत्र जो होता है D2O होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा इसका पार्ट 2। तो बाकी वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ये क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हो, कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।